जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 13 अप्रैल। मित्रों, इस समय रामनवमी का नवरात्र शुरू है। चैत्र मास शुरू हो गया है, यानी हमारा हिंदू धर्म का नवीन वर्ष शुरू है। इस नवीन वर्ष के उपलक्ष्य में और रामनवमी नवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी लोगों को, श्रोताओं को अभिनंदन और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज रामनवमी का, क्योंकि रामनवमी का नवरात्र शुरू है, तो आज का जो मेरा चिंतन का विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु श्री राम के ये मर्यादा कहलाते हैं और उनके आदर्श गुण जो है उसमें से कुछ गुणों का हम आज चिंतन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। खैर, प्रभु श्री राम आदर्श राजा माने जाते हैं। वे सिर्फ आदर्श राजा ही नहीं, आदर्श पिता हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श बंधु हैं, आदर्श राजा है, आदर्श सेवक हैं, और सभी जो गुण होने चाहिए वे उनमें हैं और इसलिए वे आदर्श माने जाते हैं। तो रामायण कथा शुरू होती है, उसमें जब रावण वध होता है, रावण का वध होना एक बहुत बड़ी बात है। रावण का वध हुआ यानी हमारे धर्म में एक उत्सव का माहौल बन जाता है। रावण वध होना यानी उत्सव का माहौल हो जाता है। और रावण इतना बुद्धिमान, ब्राह्मण, पराक्रमी, वीर, लेकिन उसका वध क्यों हुआ, उसका अंत क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि उसमें एक ही दुर्गुण था, अहंकार। उस अहंकार दुर्गुण के कारण उसका अंत हुआ। पाप का घड़ा भर गया, यूँ कहे कि उसका समय आ गया और उसका अंत हुआ। और हिंदू समाज में एक उत्साह का वातावरण, उत्सव का वातावरण तैयार हो गया, आनंदमय हो गया। तब रावण का वध हो गया। अब रावण के अंत्यविधि जो है, अंत्य के जो संस्कार होते हैं उसको कराना है। तो प्रभु श्री राम विभीषण से कहते हैं, जो कि रावण का भाई है और श्री राम के शरण में आया हुआ है। विभीषण से कहते हैं, विभीषण उस समय बहुत द्रवित है, बहुत दुखी है, उनके आंखों में आंसू बह रहे हैं। भाई से अलग हुए लेकिन बंधु प्रेम है उनका। तो श्री राम उनसे कहते हैं कि विभीषण, आप अपने बड़े भाई के अंत्यविधि की तैयारियां करो, आपको उनका अंत संस्कार करना है। और इस प्रकार से, यानी ये नहीं कि रावण हमारा दुश्मन था, उसका अंत हो गया तो वो कैसा भी पड़ा रहे, कैसा भी जाए, ऐसा नहीं। उसका आदर सम्मान के साथ श्री राम ने उसके भाई विभीषण द्वारा कराया। इसमें श्री राम की उदारता, महानता दिखाई देती है। उसके बाद विभीषण की पत्नी शर्मा सीता माता के पास जाती है, उनको नहलाती है, उनका पूजन करती है, उनकी ओली भरती है और डोली में उनको बिठालकर वह प्रभु श्री राम के पास लाना चाहते हैं। इस समय क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ लोगों की, जनता की इतनी आ गई है श्री सीता माता को देखने के लिए, सीता माता के दर्शन के लिए। सभी इतने उत्सुक हैं
देखने के लिए, दर्शन के लिए खूब भीड़ जमा हो गई है। जिस प्रकार से आज कोई सेलिब्रिटी या कोई नेता समाज में आता है तो किस प्रकार से भीड़ हो जाती है, लोगों की भीड़ हो जाती है, उस प्रकार से वहाँ धक्का मुक्की होने लगी। तब विभीषण ने सोचा कि अब राजदंड का उपयोग करना चाहिए, लेकिन प्रभु श्री राम ने मना किया कि राजदंड का उपयोग नहीं करना। जिसको सीता माता के दर्शन करना है करने दो आराम से, और किसी प्रकार से कोई सरकारी या पुलिस हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये आज के नेताओं के लिए एक बड़ा संदेश है। नहीं तो आज हमारे नेता लोग आते हैं, उनके दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का इतना जमाव बढ़ जाता है कि आखिर पुलिस को उन्हें तितर बितर करने की लाठीचार्ज कराना पड़ता है, कभी कभी अश्रु गैस भी छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन हमारे नेता लोग अपने कार में अपने इस पर बैठे रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं इस प्रकार से। लेकिन प्रभु श्री राम कितने महान थे, उनके गुणों का किस प्रकार से प्रकट होते हैं उनके गुण, ये हमें उनके कार्य से पता चलता है। अब श्री राम ने क्या किया कि भगवती सीता के अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए इसके पूर्व। अब सीता की अग्नि परीक्षा क्यों लेना है? क्या श्री राम को सीता के ऊपर विश्वास नहीं है? उन दोनों का तो अटूट प्रेम था, अटूट विश्वास था एक दूसरे के ऊपर। फिर सीता माता के अग्नि परीक्षा क्यों ली? तो उसका एक ही कारण है कि समाज को दिखाने के लिए। वैसे उसके अंदर की कहानी जो है, पिछली कहानी है, वो बिल्कुल अलग है। वो कैसी है इस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको। जब भगवान श्री राम वन में थे, घूम रहे थे, तो उसी समय एक आश्रम में पहुँचते हैं, और वो आश्रम जो है वो अग्नि ऋषि का आश्रम है। वहाँ पे जब श्री राम लक्ष्मण सीता पहुँचते हैं आश्रम के पास, तो श्री राम क्या करते हैं कि लक्ष्मण को बाहर ही खड़ा करते हैं कि तुम यहाँ रुको, और सीता माता को लेके वो आश्रम में जाते हैं, अग्नि ऋषि के आश्रम में। अग्नि ऋषि से मुलाकात होती है और परिचय होता है, सारा सब कुछ होता है, स्वागत होता है। ये सब होने के बाद एक बात है कि अग्नि ऋषि की एक कन्या थी उस समय। वह कन्या बिल्कुल सीता माता जैसी दिखती थी। थोड़ा सा रंग में फर्क होगा, एक और जो असली सीता थी वो थोड़ी गोरी थी और ये सांवली थी। बाकी सारी उसकी जो रूपरेखा थी चेहरे की, सारा पूरा चेहरा बिल्कुल सीता माता जैसे था। तो उसकी पूर्व कहानी ऐसी है कि ये जो अग्नि ऋषि की कन्या है, ये पूर्व में हिमालय में थी, पूर्व जन्म में। और उस समय जब ये हिमालय में थी, तब रावण आया था और इस कन्या से, इस लड़की से उसने व्यभिचार करने की कोशिश की, अत्याचार करने की कोशिश की। तो उस समय उस कन्या ने, उस हिमालय की कन्या ने, लड़की ने, उसमें उसको शाप दिया रावण को कि तेरे मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। इस प्रकार से उसने शाप दिया, और इसके बाद कभी भी तू किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करेगा और अनैतिक व्यवहार करेगा तो तेरी मृत्यु सामने है। इस प्रकार से उसने शाप दिया और वो अग्नि में समा गई। इसके बाद वह कन्या अग्नि ऋषि के यहाँ जन्म लेती है, और अग्नि ऋषि को तो मालूम है ये कन्या कौन है। तो अग्नि ऋषि श्री राम से कहते हैं कि राम, यह मेरी ये कन्या है, यह बिल्कुल सीता जैसी है, यह मैं तुम्हें देता हूँ। और अग्नि ऋषि पूरी पुरानी कहानी राम को बताते हैं, और किस प्रकार इस कन्या को रावण वध का कारण बनना है, इसलिए
तुम इस कन्या को अपने साथ ले जाओ, यह सीता बनकर तुम्हारे पास रहेगी, और सीता जो है, मूल सीता जो है, असली सीता है, वो मेरी कन्या बनकर मेरे आश्रम में रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार से यहाँ पे आदान प्रदान हो जाता है। और उस नकली सीता को, डुप्लीकेट जो है कहने को, सीता को लेके प्रभु श्री राम आश्रम के बाहर आते हैं। अग्नि ऋषि उनको विदाई देते हैं। लक्ष्मण बाहर है। लक्ष्मण देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, उनको नहीं मालूम कि ये डुप्लीकेट सीता है, नकली सीता है। इतना ज़रूर कहते हैं कि भैया, वन में घूमते घूमते माता जी का रंग सांवला हो रहा है, इतना उन्होंने कहा ज़रूर था। लेकिन उनको ये नहीं लगा कि ये असली सीता है या नहीं है। खैर, उनको नहीं मालूम। इस प्रकार से अब श्री राम के पास जो सीता है वह असली सीता नहीं है, वह असली सीता की छाया है। और असली सीता काया रूपी जो है वह अग्नि ऋषि के आश्रम में है। अब इसके पहले शूर्पणखा का प्रसंग आता है। शूर्पणखा की नाक काट दी जाती है। वो चिल्लाते हुए रोती हुए रावण के पास जाती है, अपने भाई के पास सारी कहानी बताती है और रावण को प्रेरणा देती है। रावण से कहती है कि तुम इसका बदला लो। अब यहाँ पे जब शूर्पणखा चली जाती है रोते रोते, तो राम को ये समझ में आ गया कि अब जब रावण बदला लेगा तो सीता के ऊपर ज़रूर ये आक्रमण करेगा और सीता को सुरक्षित तो होना ही चाहिए। लेकिन इसीलिए उसने प्रभु श्री राम ने ये डुप्लीकेट सीता साथ में रखी हुई है, असली सीता नहीं है। तो ये जब रावण वध हो चुका, उसके बाद अब अग्नि ऋषि को उनकी असली कन्या उन्हें सौंपना है और असली सीता प्रभु श्री राम को वापस लेना है। इसलिए यह अग्नि परीक्षा का नाटक प्रभु श्री राम करते हैं, क्योंकि असली सीता तो अग्नि ऋषि के पास है, वो शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई अपवाद है ही नहीं है। लेकिन समाज को दिखाने के लिए वह यहाँ पर सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं। अब इसके बाद अग्नि परीक्षा हो गई, प्रभु श्री राम के पास आते हैं। अब प्रभु श्री राम को अयोध्या जाना है। अयोध्या जाना है क्योंकि 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, होने को है, एक दिन बचा हुआ है। विभीषण से कहते हैं, विभीषण शीघ्र ही अयोध्या जाने की तैयारी करो, मुझे जल्दी अयोध्या पहुंचना है, शीघ्र व्यवस्था करो। तो विभीषण पुष्पक विमान की व्यवस्था करते हैं। पुष्पक विमान से सभी लोग उस विमान द्वारा अयोध्या जाने को तैयार हैं। विभीषण कहते हैं, प्रभु हम सब आपके साथ अयोध्या आने को तैयार हैं, हमारी इच्छा है कि हम अयोध्या चलें और वहाँ पे आपका राज्याभिषेक देखें। प्रभु तैयार हो जाते हैं, ठीक है चलिए। तो विभीषण की पत्नी, अंगद, सुग्रीव, हनुमान, राम, लक्ष्मण, भरत आदि वानर लोग जो है वो भी मुख्य ये सारे पुष्पक विमान में बैठते हैं और अयोध्या के लिए यह पुष्पक विमान चलता है। रास्ते में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। भरद्वाज ऋषि को श्री राम ने कहा था वनवास में जब आए थे कि मैं लौटते समय आपके दर्शन करूंगा, तो इसलिए पुष्पक विमान को वहाँ पे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रोका गया। अब वहाँ पे जब पुष्पक विमान रोका गया, प्रभु को लगा कि अब हमें जल्दी पहुँचना है अयोध्या, कैसे पहुँचेंगे, और यदि वहाँ नहीं पहुँचे तो हो सकता है भरत कुछ अनहोनी बात कर दे, क्योंकि भरत ने साफ कह दिया था, भैया यदि 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद दूसरे दिन सूर्योदय तक आप यदि नहीं पहुँचेंगे तो मैं आत्मघात कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, इस प्रकार से अग्नि में प्रवेश कर लूँगा, ऐसा बोला था। तो प्रभु श्री राम को ये डर था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि देर हो जाए, इसलिए प्रभु श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान
तुम शीघ्र जाओ नंदीग्राम और वहाँ भरत से मिलो और भरत को संदेश दो कि राम आ रहे हैं। तो हनुमान जी जाते हैं, नंदीग्राम पहुँचते हैं, भरत से मुलाकात होती है, अपना परिचय देते हैं। तो वहाँ हनुमान जी क्या देखते हैं कि भरत जी ने अग्निकुंड तैयार किया हुआ है, सामने बैठे हैं, ध्यान लगाए हुए बैठे हैं और प्रतीक्षा में है, राम की प्रतीक्षा में। हनुमान जी से जब मुलाकात होती है, हनुमान जी बताते हैं कि इस प्रकार से संदेश प्रभु राम का है, वे शीघ्र भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में है। भरत को अपार आनंद होता है और दोनों हनुमान जी और भरत का मिलाप होता है, वहाँ पे दोनों मिलते हैं। यहाँ एक बात श्री राम ने हनुमान जी से कही थी कि हनुमान, जब तुम संदेश भरत को दोगे मेरे आने का, तब तुम एक काम करना, भरत के चेहरे के भाव जो हैं वो समझने की कोशिश करना कि मेरे आने की सूचना पाकर भरत के मन में क्या भाव आते हैं। ऐसा होता है ना कि एक बार सत्ता मिल गई तो सत्ता छोड़ने की इच्छा नहीं होती। क्या इस प्रकार से कुछ होगा? यदि ऐसा उसके मन में, उसके चेहरे से तुम्हें लगे कि मेरे वहाँ पहुँचने से उसे निराशा हो रही है, उसे दुख हो रहा है, उसके चेहरे से ऐसा कुछ आप तुमको पता लगता है, तो तुम तुरंत मेरे को बताना, मैं फिर अयोध्या नहीं जाऊँगा, वहीं वनवास पर रखूँगा। यानी किस प्रकार से प्रभु श्री राम का इसमें व्यवहार है, उनके गुण उसमें एक एक दिखाई देते हैं। लेकिन जब हनुमान जी ने देखा भरत तो राम की राह देख रहा है, बाट देख रहा है कि कब आएंगे, दूसरे दिन नहीं आए तो मैं अग्नि प्रवेश कर लूँगा, ऐसा साफ बोल रहा है भरत। और भरत ने तो राम पादुका वहाँ स्थापित करके राम पादुका से आदेश लेकर 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य संभाला था, अयोध्या का राज्य किया था। जब ये समाचार भरत ने सुना, भरत को बहुत आनंद हुआ और भरत और हनुमान जी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। उसके बाद जब श्री राम पुष्पक विमान से वहाँ पहुँचते हैं, अयोध्या पहुँच जाते हैं। अयोध्या नगरी पूरी सजी हुई है, दुल्हन जैसे सजी है, सारे जगह प्रसन्नता का वातावरण है, तोरण लगे हुए हैं, पताकाएँ लगी हुई है सारे जगह, क्योंकि प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद आने वाले हैं। और उसके स्वागत के लिए सारे लोग अयोध्या की जो पेशी थी, पेशी के ऊपर वहाँ पर स्वागत के लिए सब सारे तैयार हैं। पुष्पक विमान आता है, पुष्पक विमान से सारे उतरते हैं, सबका स्वागत होता है। और यहाँ एक बात विशेष यह है, प्रभु श्री राम सबसे पहले किससे मिलने जाते हैं? माता कैकेयी से। माता कैकेयी से मिलने जाते हैं प्रभु श्री राम। जिसने जन्म दिया कौशल्या माता, उससे मिलने के लिए बाद में जाते हैं। जिसने वन में भेजा उससे मिलने के लिए पहले जाते हैं। माता को वंदन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं और अपना सारा कुशल पूछते हैं। इस प्रकार से तो लक्ष्मण को थोड़ा लगा, लक्ष्मण ने भी कहा कि एक कौशल्या माता से मिलने की बजाय कैकेयी माता से पहले क्यों मिल रहे हो? तो श्री राम का उत्तर था, लक्ष्मण, कौशल्या माता ने तो मुझे जन्म दिया और मुझे यह संसार दिखाया, लेकिन कैकेयी माता ने संसार को दिखाया कि श्री राम क्या है, राम कौन है। यह संसार को कैकेयी माता के कारण मालूम हुआ, इसलिए वो प्रथम वंदनीय है, पूजनीय है। मैं कैकेयी माता को इसलिए वंदन करता हूँ। और फिर सारे लोगों से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता सारे मिलते हैं, सबको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अयोध्या में खूब उत्सव का वातावरण है और कुछ ही दिन में वहाँ पर राज्याभिषेक होता है और सारे लोग वहाँ पर हैं, उनको जय जयकार करते हैं। इस प्रकार से राम के आदर्श गुणों में से, जिसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनके कुछ गुणों का
हमने आज चिंतन किया रामनवमी के उपलक्ष्य में, आपको कैसा लगा इस पर से आप हमें कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें। मित्रों, मेरा 11 अप्रैल 2020 को पहला वीडियो चिंतन शुरू हुआ था स्वस्तिक विषय से। उसके बाद से निरंतर 4 वर्ष हो गए यह मेरे चिंतन का विषय चालू है। सब आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की इच्छाएं, भेंट, शुभकामनाएं हैं, इसलिए यह लगातार चालू है। ऐसे ही आपका प्रेम बना रहे तो मैं आपको सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ श्री रामचंद्र भगवान की जय।